स्वागत है आपका इस शो में और इस सफर में। आइए चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। और जब हम हेडलाइंस की बात करते हैं तो हमारी हेडलाइंस वो नहीं है जो नॉर्मल खबरों की बात होती है, जो बाकी चीजों के लिए। हमारी हेडलाइंस वो होती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, जो ये बताती हैं कि आपको बाजार में क्या काम करना चाहिए, कहाँ पे आपके लिए मौके हैं, या जिनकी वजह से बाजार में आपके लिए कुछ बदलने वाला है, या कुछ मौका निकल सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और उसमें सबसे पहले खबर आती है आईटी सेक्टर से। आईटी स्टॉक्स आजकल फोकस में हैं, आज रहेंगे और इस सत्र में और इस हफ्ते में रहने वाले हैं। ब्रेकआउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है आफ्टर अब 5 मंथ्स ब्रेक। 5 महीने तक शांत रहे हैं आईटी स्टॉक्स, जब पूरा बाजार इतनी तेजी में भाग रहा था। आईटी स्टॉक्स ने ना के बराबर उसमें कुछ भी दिखाया है कि कोई भी काम हो रहा हो या कुछ बहुत हलचल हो रही हो, वॉलेटिलिटी कुछ भी नहीं थी, ना के बराबर थी। लेकिन अब रोटेशन, सेक्टरल रोटेशन जिसको बोलते हैं, कि बाजार में अलग अलग करके एक एक करके सेक्टर्स पार्टिसिपेट करना शुरू होते हैं और बाजार को और आगे ले जाते हैं, उसमें अब आईटी सेक्टर फोकस में है। तो इस पे नजर रहेगी और एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आईटी सेक्टर में और क्या मौके निकलते हैं। अगर आप कल का शो देखेंगे तो आपको उसमें अंदाजा लगेगा कि उसमें भी हमने कई सारे आईटी सेक्टर्स को, कई स्टॉक्स को डिस्कस किया था। तो वो भी एक नजर रखिएगा, पिछले वीडियो से या पिछले स्ट्रीम से भी उसको मैच करते चलिए। हम डेली आपके साथ में जुड़ रहे हैं तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन उसको नजर रखते रहिए। अगली हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। अगली हेडलाइंस आ रही है वर्ल्ड बैंक से, और ये थोड़ा सा परेशान करने वाली हेडलाइन है, या थोड़ा सा, लेकिन रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि जो हमारा जीडीपी का उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन, जो फोरकास्ट दिया था पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, वो था 10.1%, यानी 10.1% की जीडीपी की ग्रोथ हम देख पाते। ये पहले तक का था, अप्रैल से पहले तक का। लेकिन अभी जो रिसेंट उन्होंने फिर से, जो पिछले ये लॉकडाउन, जो सेकंड लॉकडाउन और सेकंड वेव जो हमने कोविड की देखी है, उसके चलते जो उन्होंने करेक्शन किया है उस जीडीपी फोरकास्ट में, वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अब 8.3% की जीडीपी एक्सपेक्ट करता है वर्ल्ड बैंक इंडिया के लिए, जीडीपी का ग्रोथ। तो ये है एक आंकड़ा जो कि हमारे सामने है। इसके चलते बाजार पे सीधा असर नहीं होगा, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी की बात करता है, उस पर थोड़ा सा एक प्रकाश डालता है कि इकोनॉमी किस तरफ से जा रही है। आगे चलते हैं और अगली खबर आ रही है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने, जो अभी आपने मोदी जी का एक भाषण सुना होगा, उन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट की है जिसमें कहा गया कि सबको वैक्सीन मिलेगी और सबको मुफ्त मिलेगी। वो कैसे मुफ्त है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, वो डिबेट का विषय अलग है, वो यहाँ हमें डिस्कस नहीं करना है कि क्यों अस्पतालों में पैसे पड़ रहे हैं और कैसे सरकार कह रही है कि फ्री भी है। लेकिन एक जो एस्टिमेट आ रहा है जो एक्सपेंडिचर का, कि सरकार कितना खर्च करने वाली है वैक्सीन पे, वो अब जो एस्टिमेट आ रहा है वो है 50,000 करोड़ रुपए का। जो कि पहले, अगर आपको याद हो, तो 35,000 करोड़ का बजट रखा था सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए। अब वो एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है जो कि 50,000 करोड़ है, यानी सरकारी खजाने से इतनी बड़ी रकम निकलने वाली है वैक्सीनेशन के लिए। इसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। तो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। अगली हेडलाइन आ रही है एक चौंकाने वाली, लेकिन साथ ही साथ एक मुस्कुराहट देने वाली खबर है। ये आ रही है जो लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज है, जिसको कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे बेहतरीन सी गाड़ियां होती हैं, बहुत महंगी सी गाड़ियां होती हैं। उसने अपनी सबसे महंगी एसयूवी हिंदुस्तान में लॉन्च करी इस पैंडेमिक के दौर में। अभी कल की बात है, और अंदाजा लगाइए कि मात्र 60 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर में, उसने जो पहला बैच, पहला लॉट जो डाला कि जो बेचने के लिए अवेलेबल था, वो पूरा का पूरा 1 मिनट के अंदर में, 1 घंटा नहीं, 1 मिनट के अंदर में, 60 सेकंड्स के अंदर में बिक गया। हर एसयूवी की कीमत, जो जिसका जो जो सीरीज है उसका नाम है जीएलएस मेबैक। ये इनकी सबसे महंगी एसयूवीज में से एक है, और देश में भी जो इतनी एसयूवीज हैं उनमें से एक महंगी कैटेगरी वाली है। वरना आप बाकी बहुत सारी से नीचे क्रेटा से लेकर के और मिड सेगमेंट और उस तरीके की बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, लेकिन ये आप अंदाजा लगाइए कि हर गाड़ी की कीमत 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच में है। तो एक जो रेंज है, प्राइस रेंज है, 2.5 करोड़ कम से कम है, वो भी एक्स शोरूम प्राइस है। मतलब अगर एक गाड़ी किसी ने खरीदी तो उसको कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े होंगे। और इस तरीके की 50 गाड़ियां, पहला बैच 1 मिनट के अंदर में, 60 सेकंड के अंदर में बिक गया। तो जहां हम एक तरफ निराशाजनक खबरें देखते हैं, परेशान करने वाली खबरें देखते हैं कि इस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है उसका असर, वहीं इसको भी नजर रखिएगा कि ये
वो चीज़ें हैं, वो खबरें हैं जो बताती हैं कि सब कुछ उतना डरने वाला डराने वाला नहीं है, उतना निराशाजनक या चिंताजनक नहीं है। चीज़ें बाजार में और मार्केट में, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। यहाँ से निकल करके अगर लोग गाड़ियों में और लग्जरी गाड़ियों में पैसे डाल सकते हैं तो शायद बिजनेस में और बाकी चीज़ों में भी पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे मार्केट में, अगर सड़क पे आएंगे तो वो उस पर इस्तेमाल होगा, इकोनॉमी आगे चलेगी। तो ये थी आज की हेडलाइंस।